कैसे हो मेरे भाई बंधु? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका एक और लेक्चर पे इलेक्ट्रोस्टैट्स के। ठीक है, ये लेक्चर प्रोबेबली आपका आखिरी लेक्चर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। और इसके अंदर आज हम गॉस लॉ को अप्लाई करना सीखेंगे और गॉस लॉ के कारण डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है उसको भी देखेंगे। और इससे पहले पिछले लेक्चर के अंदर हम लोग ने एप्लीकेशन को डिस्कस किया था गॉस लॉ के और ग्राफ के बारे में डिस्कस किया था। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक है, और आज का पहला टॉपिक हम चालू करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारे पास एल्गोरिदम। ठीक है, पहले हम एल्गोरिदम को समझेंगे कि कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप गॉस लॉ को अप्लाई करते हैं। तो इसके अंदर पहला स्टेप आता है एल्गोरिदम में कि पहला स्टेप है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को गेस करना। क्या करना है पहले स्टेप में? गेस द डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को आपको गेस करना है। सेकेंड पॉइंट क्या है आपको आपका कि आपको क्या करना है? गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। ठीक है, गॉसियन सरफेस बनाना है और गॉसियन सरफेस ऐसे बनाना है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, गॉसियन सरफेस शुड बी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे आपको ड्रॉ करना है एट ऑल पॉइंट, एट ऑल पॉइंट। ठीक है, एट ऑल। तो क्या होगा यहाँ पर? फिर लास्ट में आपको क्या करना है? लास्ट में जाकर आपको क्या करना है? गॉस लॉ को अप्लाई करना है। ठीक है, लास्ट में क्या करना है? अप्लाई गॉस। आई होप आपको ये 3 पॉइंट क्लियर होंगे, ये 3 स्टेप क्लियर होंगे। अब ये 3 स्टेप को अप्लाई करना अभी हम देखेंगे। ठीक है, गॉस लॉ को क्या करना है? आपको अप्लाई करना है। गॉस लॉ का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स इज इक्वल टू एनक्लोज्ड फ्लक्स एनक्लोज्ड इन अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास क्या है? फॉर्मूला है किस चीज़ के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। बेसिकली इसमें हम लोग पहले क्या निकालेंगे? फ्लक्स निकालेंगे। और फ्लक्स का फॉर्मूला भी आपको पता ही है फॉर अ क्लोज सरफेस। तो फॉर अ क्लोज सरफेस फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा? क्लोज्ड इंटीग्रेंट ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। डी ए वेक्टर क्या है यहाँ पे? ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और डी ए वेक्टर क्या है आपका? ये आपका एरिया वेक्टर। ठीक है, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। ठीक है, एरिया वेक्टर है ये हमारा और ये हम गॉसियन सरफेस से ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि आपका ये वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ गॉसियन सरफेस परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के एट ऑल पॉइंट। ठीक है, डी ए वेक्टर कितना भी एंगल बना सकता है आपका। और ये क्वेश्चन में कभी कभी गिवन भी रहता है कि एंगल कितना बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, तभी हम जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी एल्गोरिदम की, कैसे हम लोग गॉस लॉ को अप्लाई करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब चलते हैं इसके डायरेक्ट एप्लीकेशन को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज के कारण हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब उससे पहले एक पॉइंट चार्ज बना लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट चार्ज को पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ मैं साइड में ड्रॉ कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ ड्रॉ कीजिए। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट चार्ज ड्रॉ किया है और पहला स्टेप हमें क्या बताता है? पहला स्टेप बताता है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन गेस करना है। तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, इसलिए मैंने डायरेक्शन बाहर की तरफ लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की सारी डायरेक्शन हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? एक पी पॉइंट लेंगे जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। वहाँ से गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करेंगे और गॉसियन सरफेस भी बताता हूँ कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ पहले हम बात करेंगे एक पी पॉइंट के बारे में। यहाँ पे मैं पी पॉइंट लेने जा रहा हूँ। तो हियर आई एम टेकिंग अ पी पॉइंट। अब इस पी पॉइंट के अराउंड हमें एक गॉसियन सरफेस बनाना है, क्लोज फिगर बनाना है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा ये पॉइंट चार्ज के लिए जो भी हमारा गॉसियन सरफेस किसी पॉइंट पे बनता है
वो एक स्फेरिकल सिमेट्री को फॉलो करता है। ठीक है, यानी कि स्फेरिकल सरफेस होता है वो गॉसियन सरफेस जो भी हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, स्फेरिकल हो जाएगा। और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये आपका गॉसियन सरफेस हो गया। ठीक है, गॉसियन सरफेस हो गया। अब क्या करेंगे, हम गॉसियन सरफेस से एक डीए वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, डीए वेक्टर निकालेंगे, ये हमारा रेडियली आउटवर्ड आएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में क्या थीटा बन रहा है, थीटा इज 0 डिग्री। ठीक है, इतना हमारा डायग्राम से हमें डेटा मिल गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में मिल गई है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मिल गई है, और गॉसियन सरफेस भी ड्रॉ हो गया है। अब तीसरे स्टेप की तरफ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा स्टेप हमारा क्या कहता है, अप्लाई गॉस लॉ। अब गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे, पहले हम क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स के बाद हम लोग उसको फ्लक्स के फॉर्मूले में रखेंगे, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और उसको क्या करेंगे, बाद में अप्लाई कर कर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए एक एक स्टेप को फॉलो करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स क्या कहता है, ई डॉट डी ए। ठीक है, क्रॉस डॉट प्रोडक्ट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। और इसको जब हम लोग ओपन करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास, ई डी ए कॉस थीटा। थीटा हमारे पास 0 डिग्री है तो कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री हमारे पास होता है 1। ठीक है, तो इतना सबको पता ही है। तो हमारे पास क्या आ गया है, ई डी ए। ठीक है, ई डी ए हमारे पास क्या आ गया है, एरिया वेक्टर आ गया है। अब क्या करना है, हमें क्लोज सरफेस के लिए निकालना है। तो क्या करेंगे, हम लोग ने एक पॉइंट का निकालना है, छोटे से पॉइंट का एक डी ए वेक्टर लिया हम लोग ने। पूरे सरफेस के लिए निकालना तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लगा देंगे इंटीग्रेंट ई डी ए। ठीक है, इंटीग्रेंट ई डी ए लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका एरिया वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, डी ए वेक्टर का इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एरिया, सरफेस का एरिया। स्फेरिकल सरफेस का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। और स्फेरिकल सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4πr²। ठीक है, इतना तो आप लोग ने पढ़ा ही होगा क्लास में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्लक्स हमारे पास कितना निकल के आ गया, ई 4πr²। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं, लास्ट स्टेप लगाना है। लास्ट स्टेप क्या है हमारे पास, फ्लक्स की वैल्यू हम रखेंगे इसके अंदर, क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्या देखना है हमें, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज हमारे पास एनक्लोज्ड है। तो यहाँ पे आपको एक ही चार्ज दिख रहा है, इसको मैं क्यू नाम दे दे रहा हूँ, क्यू पॉइंट में चार्ज है। और गॉसियन सरफेस के अंदर देखना है, गॉसियन सरफेस के बाहर भी अगर कोई चार्ज मौजूद होगा उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो ये क्लोज सरफेस के अंदर ये चार्ज डिपॉजिट नहीं है, तो हम लोग इसको कंसिडर नहीं कर सकते। जो चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर इंक्लोज होगा उसी को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, उसी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो फ्लक्स की जगह अपना फ्लक्स रख देते हैं, ई इक्वल टू 4πr²। तो ई 4πr² इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ई हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर रखते हैं और बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूला, क्या आ जाएगा, 4πr²। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा के हमें क्या देखना है, क्या क्या हमें कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, देखिए यहाँ मैं दूसरे कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान देखिएगा। ठीक है, इतना हिस्सा अगर हम देखें, 1/ε0, 1/4/ε0, इसको हम लोग एक कांस्टेंट मान सकते हैं। इस कांस्टेंट को हम लोग ने देखा भी था। ठीक है, जब हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैट को चालू किया था, इसको हम लोग ने के नाम दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको के सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूला k3/r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण, जो हम लोग ने पढ़ा भी था। ठीक है, किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, k3/r²। अब इन लोगों ने हम लोग ने गॉस लॉ लगाकर ये फॉर्मूला डिराइव किया है। आई होप आपको ये डेरिवेशन पूरा समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया हो तो एक बार बैक जाकर रिकॉर्डिंग देख लीजिए। ठीक है, एक बार बैक जाकर इसकी फिर से एक बार रिकॉर्डिंग देखिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं अब बात करते हैं सेल थ्योरम। ठीक है, फर्स्ट सेल थ्योरम, सेकंड सेल थ्योरम की बात करते हैं। अब ये क्या है भाई, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक शेल के कारण क्या कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, ठीक है, किसी भी सेल के कारण शेल। ठीक,
पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट शेल थ्योरम की, फिर सेकंड। यहाँ हम बात करेंगे पहले फर्स्ट शेल थ्योरम। तो फर्स्ट शेल थ्योरम क्या कहता है? फर्स्ट शेल थ्योरम ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज शेल is as if the entire charge is concentrated at its center। क्या बोल दिया मैंने? पहले मैं लिख देता हूँ जो मैंने बोला, फिर मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ क्या बोला। ठीक। it states that electric field outside a uniformly charged shell is as if the entire charge is concentrated at its center। अब इसका मतलब क्या है? फर्स्ट थ्योरम ये कहता है कि किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज शेल, ठीक है, किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज शेल, ठीक है, यहाँ पे मैं एक यूनिफॉर्मली चार्ज शेल बना रहा हूँ, ठीक है, जो कि हर डायरेक्शन में क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज इसका डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज शेल है। किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज शेल के आउटसाइड अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो शेल के अंदर है वो सारे चार्ज किसी एक सेंटर पे क्या करने चाहिए, कंसंट्रेटेड होने चाहिए, तभी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। ठीक है, अब कैसे निकलेगा वो देख लीजिए। मान लीजिए ये मैंने बना दिया है, शेल बना दिया जिसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसके अंदर का जो रेडियस है ये मैंने माना है स्मॉल आर। अब किसी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस पॉइंट पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगा कैपिटल आर। और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर। तो अब हम क्या करेंगे, अपना पहला पॉइंट एक गॉसियन सरफेस को यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ठीक, गॉसियन सरफेस आपका ये रहा। तो यहाँ पे ये रहा गॉसियन सरफेस आपका। ठीक है, ये आपका आ गया गॉसियन सरफेस। अब इस गॉसियन सरफेस के कारण हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सिंपल आपको क्या फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करना है, सब कुछ तो हो ही गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपल वही फॉर्मूला है, क्यू इनक्लोज, क्योंकि स्फेरिकल ही है हमारे पास यहाँ पर गॉसियन सरफेस। तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो आया था अभी उसी को हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, प्लस कितना आया था हमारे पास, E4πr²। ठीक, E4πr² हमारे पास आएगा। यहाँ पर हमारे पास कितना निकल के आएगा आंसर, आंसर हमारे पास आ जाएगा KQ/R²। ठीक है, यही हमारे पास फर्स्ट शेल थ्योरम का। ठीक है, तो फर्स्ट शेल थ्योरम यही कहता है। अब बात करते हैं अपने सेकेंड शेल थ्योरम। सेकेंड शेल थ्योरम क्या कहता है उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ हम बात करेंगे सेकेंड शेल थ्योरम की बात। सेकेंड शेल थ्योरम क्या कहता है, सेकेंड शेल थ्योरम क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज शेल के अंदर अगर हम निकाल रहे हैं तो वो हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। कैसे, देखो 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 यहाँ पे देखो देखो। तो ये मेरे पास एक चार्ज जो शेल मैंने बना दिया। मान लीजिए ये आपका यूनिफॉर्मली चार्ज शेल है और इसके सरफेस पे क्या है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और हमें क्या निकालना है, अंदर वाले पॉइंट पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अंदर वाली पॉइंट मतलब यहाँ किसी भी पी पॉइंट पे, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसके कारण हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे जिससे हम करते आ रहे हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट आपको ध्यान लगाना है। ठीक है, अगर यहाँ पे डायरेक्ट को सॉल्व करना है तो सिंपल है कि क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी आपको चार्ज इंक्लोज दिख रहा है। ठीक, क्या यहाँ पर गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज इंक्लोज दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा, क्यू एनक्लोज
क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, जिसके कारण आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अगर फ्लक्स ज़ीरो हो गया तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। फ्लक्स भी आपका ज़ीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका ज़ीरो। हुँ? तो ये आपका सेकंड शेल थ्योरम कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल इज ज़ीरो। ठीक है, इस पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि आपको पता चल गया कि इनक्लोज्ड सॉरी जो भी चार्ज है वो गॉस सरफेस के अंदर नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर भी क्या कर देता, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता शेल के, और किसी बाहर पॉइंट पे अगर हम लोग निकाल रहे होते, जैसे इस पॉइंट पे निकाला या फिर इस पॉइंट पे निकालते इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भी इतना ही आता। क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर कहीं पर भी अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता, अगर थोड़ा सा और भी बड़ा शेल बन जाता तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें बाहर आउटसाइड पॉइंट निकालना है। ठीक है, आउटसाइड द शेल हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड शेल के अंदर निकालना है, सॉरी हमें क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड शेल के अंदर निकालना है, तो यहाँ पर हमें दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। आप ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ यूनिफॉर्मली इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल इज ज़ीरो। ठीक है, क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इसको पूरा खत्म कर देंगे। तो तब तक के लिए बाय। और हाँ, कल हम लोग लाइव आने वाले हैं, सैटरडे संडे वीकेंड में। हर सैटरडे संडे हम लोग लाइव आएंगे। तो कल पहला हमारा लाइव जाने वाला है सैटरडे को, मिस मत कीजिएगा। टाइमिंग है 9 PM एट नाइट। खाना पीना खाकर पैक्ड होकर आराम से बैठ कर लाइव लेक्चर को अटेंड कीजिएगा। कल हमारा लाइव होगा क्लास 12 का बायोलॉजी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का। इसका अपडेट आज आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे, और जाकर आप वहाँ पे देख सकते हो। तो तब तक के लिए मिलते हैं कल शानदार लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय।